सीता जी साथ में खड़ी हैं, फिर भी उसको कोई शर्म नहीं, वहां जाकर के बेशर्म की तरह सामने खड़ी हो गई। और राम जी को वही सब, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यही सब शुरू कर दिया उसने। दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं और हम मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं। अब राम जी जैसा कोई पुरुष नहीं, ये तो मानने वाली बात है ना। इनके जैसा कौन है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, राम जी जैसा तो दूसरा कोई नहीं। लेकिन क्या बोलती है? नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने बहुत ठीक अरेंजमेंट करी है। आज तो तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं और हमारे जैसी कोई नारी नहीं। वैसे तो इसका नाम है न अरी, नारी। इसका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद अपनी दुश्मन होती है खुद ही अपनी दुश्मन होती है। यह संजोग विधि रचा विचारी। लगता है कि ब्रह्मा जी ने बहुत टाइम पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट करी है। और जैसे ही ये कहा तो राम जी तो नीचा मुंह करके खड़े हो गए। तो उसने कहा कि दुनिया भर में घूम के देख लिया है मैंने, मेरे जैसा मेरे योग्य पुरुष माने वर जगत भर में नहीं है, और इसीलिए मैं आज तक कुंवारी हूं। राम जी और नीचा मुंह करके, क्योंकि राम जी को उसकी पूरी जन्म कुंडली मालूम है। ये थोड़ी कुंवारी थी, इसकी शादी वादी हो गई है सब, ये कोई सिंगल नहीं है। लेकिन वो तो सब वही वर्णन करना शुरू कि मैं तो फिर इसे ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। और क्या कहती है? ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी कहती है इसीलिए कोई मेरे जैसा नहीं मिला है, इसलिए आज तक मैं सिंगल हूं। और जब तुमको देखा तो ये छोरे जरा ऊपर मुंह करना, क्यों शर्माते हो? ये प्रपोज कर रही है, ये आजकल की बात नहीं है, ये जमाने गुजर गए, ये सब होता ही है। क्यों रुक्मणी ने नहीं किया था कन्हैया को? फिर तो त्रेता में था, द्वापर में था, और कलयुग की तो कथा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एज यू नो। तो कहा कि ऊपर देखो ना, क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा, सीता जी जैसी सुंदरी स्त्री यहां पर सामने साक्षात जगदम्बा बैठी हैं, लेकिन उधर तो देखना ही नहीं। तो ये महिलाएं समझ सकती हैं कि इसके मन में क्या चल रहा होगा। ताते अब लगी रही कुंवारी, और मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि ये सब झूठ बोली और वो सब तो ठीक है, लेकिन राम जी को देख करके वो क्या कहती है? दुनिया भर में घूमी, कोई मेरे जैसा नहीं मिला, इसलिए कुंवारी हूं। और क्या कहती है? मन माना कछु तुम ही निहारी। अब ये नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम को देख के जिसका मन कछु कछु माने ये क्या कहते कि वेल तुम मेरे जैसे तो नहीं हो, लेकिन ओके ओके ले मनु माना कछु तुम ही निहारी। अब आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम को देख करके जिसका मन कछु कछु माने, उसको कहां रखोगे आप? मन माना कछु तुम ही निहारी। तो राम जी के अब डायलॉग आने शुरू हो गए ना, राम जी बोलेंगे अब। तो राम जी ने क्या किया? सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहई कुआर मोर लघु भ्राता। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहई कुआर मोर लघु भ्राता। राम जी कहते हैं सीता जी की ओर देखकर, देखिए दृष्टि नहीं दिया, ये बहुत बढ़िया वाली बात। कहते हैं जिस किसी के सामने नहीं देखना चाहिए, जिस किसी को नजर से नजर नहीं मिलानी चाहिए। और राम जी यदि नजर मिला दें तो एक तो इसने वो कपट वाला वेश पकड़ के रखा है, और यदि राम जी से नजर मिल गई, और राम जी से जिसकी नजर मिल जाए उसको क्या होता है? क्या होता है? राम जी से जिसकी नजर मिल गई उसको तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में यदि आपने दर्शन किए होंगे तो आपको पता होगा, श्री श्रीनाथ जी का श्री विग्रह यदि आपने देखा हो, चित्र यदि देखा होगा तो आपको पता होगा, श्रीनाथ जी के नयन जो है वो वहां के पुजारी जी वो ऐसे नीचे ऐसे धराते हैं। ये हनुमान जी की तरह हमारे सामने नहीं देखते। हनुमान जी तो ये कहते हैं कि मिला, यदि ताकत है तो नजर मिला।
और राम जी हैं, कन्हैया हैं, वो जो नाथ द्वारा वाले शेषनाथ जी हैं, इनकी आंखें नीचे अपने चरणों में देखती हैं। और अच्छी बात है, आचरण, आचरण गुजराती में ये कहना हो ना, यह, इसके लिए शब्द है आ। ये ठीक करो तो उसके लिए गुजराती में कहते हैं आ ठीक करो, है ना, आ कहते हैं। तो वो राम जी क्या कर रहे हैं, आचरण में देख रहे हैं, माने अपने चरणों को देख रहे हैं। तो जिस किसी को आंखें नहीं दी जानी चाहिए, जिस किसी के सामने नहीं देखना चाहिए। तो ठाकुर जी भी बड़े होशियार हैं। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, राम जी ने उसके सामने देखा ही नहीं, इसी से समझना चाहिए था। देखो एक होती है बॉडी लैंग्वेज, उसमें बोलना नहीं पड़ता, इसी से पता चल जाता है। यदि आप किसी से कुछ बातें कर रहे हैं और वो सामने आपको ऐसे करे, तो आप समझ जाओगे ना कि अब बंद भी करो और यहां से 9 2 11 हो जाओ। पता है सब कुछ, क्या चाहते हो पता है। हाँ, और वहां गुजरात में आएंगे और कोई आपको ऐसे ऐसे करेगा तो वो कहेगा कि हाँ मैं समझ रहा हूं, आई अग्री विथ यू, और आगे बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे। एक बार एक विदेशी मेरे साथ ट्रेन में था और वो बोलता जा, मैं उसको अपनी गुजराती स्टाइल में ऐसे ऐसे करूं, तो उसने कहा कि बुरा मत मानना, लेकिन ये जो तुम ऐसे ऐसे करते हो वो क्या है? मैंने कहा तुम जो कह रहे हो मैं मान रहा हूं, और आगे बोलो ये कह रहा हूं। बोले यदि नॉर्वे में हमारे यहां आओगे तो यदि किसी को ऐसे करोगे तो ये घोर अपमान है। मैंने कहा भैया मुझे क्षमा करना, मैंने नॉर्वे नहीं देखा है और मैं आपका घोर अपमान नहीं कर रहा हूं। प्रदेशों में अलग अलग होता है। यहां पर हम दांत दिखाकर हंसते हैं, और ये गोरे लोग जहां रहते हैं वहां इंग्लैंड वगैरह में चले जाइए, वहां दांत दिखने नहीं चाहिए, तो एक दूसरे को देखकर ऐसे ही ऐसे हंसते हैं। अपने को तो आएगा भी नहीं ठीक से, लेकिन ऐसे ही, मतलब जितने आप होठ को भीड़ सके, वो ऐसे दबा सकें, क्रोध में जैसे करते हैं ना ऐसे कर सकें, वो लोग समझ जाते हैं कि ये मुस्कुरा रहा है। तो अलग अलग स्टाइल है। और विदेशियों को देखा, ये कंधे बहुत उछालते रहते हैं, देखा है ना आपने, कंधे बहुत उछलते हैं। ये जो जितना ज्यादा कंधा उछले वो कहता है कि मैं फ्री हूं, मैं आनंद में हूं। ये कंधे उछालते हैं और बेफिक्र हूं। ऐसी ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं ये कहने चला आपको कि देखा तो नहीं उसके सामने, सीधा सीता जी की ओर, और जैसे ही सीता जी की ओर देख करके कुछ बात करते हैं तो सीधी सादी बात है, तुम्हारे सामने देखना भी नहीं चाहता, और सब बातें तो बाद में। गो बैक। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, क्या बोले, अहि कुआर मोर लघु भ्राता, मेरा जो छोटा भाई है वो कुंवारा है। हे भगवान, सत्य संत भगवान राम झूठ बोल रहे हैं, उर्मिला बैठी है। राम जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ना, पक्का झूठ है ना। फिर गोस्वामी जी को किसी ने कहा राम जी भी झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, राम जी झूठ बोल नहीं सकते। गोस्वामी जी के पास जाओ, हर चीज का जवाब है। बोले शूर्पणखा कुंवारी नहीं है और वो यहां आकर के कहती है कि मैं कुंवारी हूं, तो राम जी ने उसका मतलब ये समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले यदि इसका पति साथ में नहीं है और ये अपने आप को कुंवारी बता रही है, तो उधर भी श्रीमती जी साथ में नहीं है। अहई कुआर लो मोर लघु भ्राता, हमारे जो भैया हैं ये भी कुंवार हैं, बोल दिए। तो कहा कि अच्छा, तो यही इसकी मैसेज लगती है। ओके, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। और डेफिनेटली तो कोई लखन जी भी कोई कम सुंदर नहीं थे, और ये तो थोड़े सांवरे थे, और वो तो हाय 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 ऐसे थे ना, सकल जगत आधार शेष जी हैं ये तो लक्ष्मण के पास गई। अब लक्ष्मण जी के पास जैसे ही शूर्पणखा गई तो वो अपना बाण सजा रहे थे, पत्थर पर घिस रहे थे, और मन में सोच रहे थे कि तेरे ही लिए है, आजा आजा, क्योंकि इसका प्रयोग अभी करूंगा। बाण घिस रहे थे, और लक्ष्मण जी के पास वहां जाकर के वो कहती है कि सुन, तेरा भाई कह रहा है कि तू कुंवारा है, और दुनिया भर में घूम चुकी हूं, तुम दोनों जैसे सुंदर पुरुष मैंने नहीं देखे, तो उसके साथ शादी करनी थी, लेकिन लगता है वो वहां कोई लेडी बैठी हुई है, तो लगता है वो उसकी वो होगी, जोरू होगी। अब तू कुंवारा है, ए ऊपर देखना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं देखूंगा तो तेरा क्या होगा। है? अरे शर्मा मत, मेरे सामने तो देख एक बार।
तो लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी तो धीमे से बोल दिए कि वो क्या है देवी? सुंदरी सुनु मैं उन्ह कर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। आप हमको प्रपोज तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं तो उनका दास हूं, मैं तो पराधीन हूं, फिर तुमको सुख नहीं मिलेगा। अब मैं उनकी सेवा करता हूं, और यदि तुम मेरी बनोगी बहू तो फिर तुमको वो जो उनके बाजू में बैठी उनकी सेवा करनी पड़ेगी। उनके कपड़े धोने होंगे, उनके बर्तन साफ करने हैं, वहां झाड़ू पोता सब करना पड़ेगा। रेडी? उसने कहा क्यों? झाड़ू पोता करें मेरे दुश्मन, मैं इसलिए थोड़ी आई हूं, ये नहीं करना है। बोले मेरे साथ शादी करोगी तो यही होगा, मैकेनिक के साथ शादी करना और वो सब उनके साधनों और ग्रीस और ऑयल और सब से वैर करना, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो उसमें आएगा ही है। पंडित जी से शादी करोगी तो कभी न कभी तो श्लोक वो बोलेगा ही बोलेगा। मैं नौकर हूं तो फिर यही होना है, चाहो न चाहो। कुछ विशेष होने जा रहा है क्या? नहीं, कर लो आराम से, मैं थोड़ी देर संकीर्तन कराऊं तो फिर रहना दो, दोनों में से एक करो। मेरा ध्यान उधर जाएगा तो फिर क्या है? कुछ एक करो। नहीं, कुछ जरूरी हो तो आप कर लो, मैं ये कह रहा हूं जरूरी हो तो कर लो, अपने थोड़ी देर राम राम गाएंगे। ठीक। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। अरे शूर्पणखा ने कहा कि वो तो ये कह रहे हैं कि तुम कुंवारे हो, और उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम दास हो या तुम नौकर हो या तुमको तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। झूठ मत बोलो, जो बात हो सो बताओ। वो तो कुछ और कह रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा वहां जाकर उनको पूछ लो, यही बात है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। तो वो वहां गई फिर, तो राम जी से कहती है, ए सुन तो क्या? बोले वो तेरा भाई तो ये कह रहा है कि वो तेरा नौकर है। अरे राम जी ने कहा तुम वहां जाके सीधे ही वो शादी की बात करोगी तो कोई भी कुंवारा लड़का होगा थोड़ा शर्माएगा ना। तेरे जैसे थोड़ी होते हैं दुनिया में लोग जिसको ये है ही नहीं, थोड़ा शर्मा रहा है। तू थोड़ा उसको पुशअप कर तो हो सकता है वो हाँ बोल दे, जा। तो फिर वो वहां से फिर इधर गई। ए शर्मा रहे हो? तेरा भाई कह रहा है कि तू शर्मा रहा है। लक्ष्मण ने कहा शर्म की तो तुमसे तो वही बरेगा जिसको बिल्कुल शर्म होगी नहीं। लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजें, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजें, 2-3 बार हो गया और फिर वो उसको इतना क्रोध हो आया। भयंकर रूप प्रकट करके श्री सीता जी को खाने के लिए जैसे ही दौड़ती हैं, राम जी ने कहा लखन सावधान। कहा हाँ भैया सावधान हूं। और लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही, ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन्ही। लक्ष्मण जी ने अतिशय लाघव से, अतिशय फुर्ती से उसके नाक और कान दोनों काट लिए। और जैसे ही नाक कान काट लिए, जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ से गेरू की धारा चल रही हो, ऐसा खून निकलने लगा। और बिना नाक कान की वो विकराल होकर के खरदूषण के पास जाती है। और जैसे ही खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने कहा क्या हुआ? उसने कहा हंसता क्यों है से? बोले ये तेरे तो अलग रूप देखा इसलिए हंसी आ रही है। बोले हंस मत, यहाँ बाजू में ही कोई 2 राजकुमार आए हैं, उनके पास एक सुंदरी स्त्री है, उन दोनों ने मेरा ऐसा हाल किया। तुम्हारे जैसे भाई होते हुए मेरी ऐसी दशा हो नहीं सकता। और खरदूषण गए हैं, राम जी का रूप देख करके रुक गए। एक दूत को भेजा, लेकिन दूत को तो राम जी ने कहा कि वो उसको बोल दो ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है, यदि लड़ना है तो आकर के लड़े। और जैसे ही राम जी के पास ये राम जी की बात लेकर के खरदूषण के पास वो दूत आए और लड़ाई शुरू हो गई। राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी को लेकर के गुफा में जाने के लिए कह दिया। लक्ष्मण जी वहां गए और इधर राम जी ने पूरे वो खरदूषण के सैन्य को खत्म किया और खरदूषण को भी खत्म कर दिया। अब खरदूषण का विध्वंस किया तो फिर शूर्पणखा गई है रावण के पास। और जैसे ही रावण की सभा में शूर्पणखा गई, फिर सब लोग ठहाके मार के हंसने लगे। शूर्पणखा कहती है चुप रहो सब लोग। रावण ने कहा भाई इसको खराब लग रहा है, क्यों हंसते हो, क्या है, क्या बात है? और रावण को खुद को भी हंसी आए। तो शूर्पणखा को रावण ने भी यही पूछा कि वो और सब बात तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन ये नाक किसने काट ली तेरी? कहा कि अब तुम भी हंसना शुरू कर दिए। बोले क्या करूं, तेरी सूरत देखी तेने, आईने में देखी कैसी लग रही है?
अरे तुम्हारे जैसा भाई होते हुए मेरी ऐसी दशा कोई कर दे और तुमको ललकारे और ये कह दे कि दुनिया में राक्षसों को रहने नहीं देंगे, राक्षसों को चुन चुन के मारेंगे, इस तरह से कोई बात करे और तुम्हारे जैसा आदमी जिंदा हो और मेरी ये दशा हो जाए, रावण ये कैसे सह सकते हो? अब रावण थोड़ा गंभीर हुआ, क्या हुआ, सही बात बोल। तो फिर वो सब जो पीछे हुआ था वो सब कहा, और उनके साथ सुंदरी स्त्री है ये जैसे ही कहा तो फिर रावण को लगा कि कुछ बात और है। उसने कहा खरदूषण त्रिशिरा को लेकर मैं गई थी, उनको भी उन दोनों राजकुमारों ने मार दिया और अयोध्या से आए हैं। और ये जैसे ही सुना तो रावण ने कहा कि अभी तू जा, मैं कुछ सोचता हूं। और रावण उसको समझाकर रात में महल में गया, और जैसे ही महल में गया तो मन में रात में नींद नहीं आई और चिंता करने लगा। क्या सोचता है? खरदूषण मोही सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। भंजन भंजी महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बरहठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। तो मैं जाई बरहठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होई भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। होई भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। सोचने लगा खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको यदि मार दिया तो फिर भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और कोई राजकुमार होंगे तो मैं देख लूंगा, नहीं तो भगवान ने यदि अवतार लिया है तो उनके साथ वैर करूंगा। हठपूर्वक वैर करके भगवान के बाण से प्राण छोड़ करके भवसागर को तर के चला जाऊं। मारीच के पास रावण जाता है। अब बहुत समय नहीं है इसलिए कथा को थोड़ा थोड़ा मैं संक्षेप में करता चलूंगा। मारीच के पास जाता है रावण, वहां जाकर के मारीच को कहता है कि सुवर्ण मृग बन जाओ और मुझे जो करना है उसमें सहाय करो। मारीच ने उनको कहा कि तुम जिसकी बात कर रहे हो उसको मैं एक बार मिल चुका हूं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब हम लोग विघ्न करने के लिए जाते थे और वहां पर एक बार उन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारा था, और उस बिना फर के बाण के लगते ही 100 योजन का यह समुद्र लांघ कर यहां लंका में मैं गिरा। तब से भई मम कीट भृंग की नाई, वो भृंगी का जो कीड़ा होता है उसकी जो दशा होती है वो मेरी हो गई है। मैं दिन रात उनको सोचता रहता हूं। रावण इससे वैर करने जैसा नहीं है। रावण ने कहा, बहुत उपदेश देने लगा, तेरे को मैंने पूछा है कि कुछ क्या करना क्या नहीं करना ये बता। मैंने ये कहा कि तुझे सोने का मृग बनना है, या मृग बन जा या फिर ये फरसा तेरे लिए तैयार है। अब उस कटारी को देखा, उस शस्त्र को देखा तो मारीच घबरा गया। उसने सोचा कि देखो इधर भी मरण है और इधर भी मरना तो है, तो क्यों न रावण के हाथ से क्यों मरूं, क्यों न जाकर के रघुनाथ जी का बाण खा करके मरूं। तो रावण के साथ में मारीच हो लिया है। अब इधर भगवान श्री हरि ने एक सुंदर चरित्र रचा। लक्ष्मण जी एक बार बाहर गए हुए थे कुछ कंदमूल फल लेने के लिए, और यहां पर रघुनाथ जी ने सीता जी को कहा कि मुझे कुछ ललित नर लीला करनी है और उसके लिए आप थोड़े दिनों तक वो अग्नि में निवास कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा, और जब मैं कहूं उस समय आप अग्नि से वापस आ जाइए बाहर। श्री सीता जी परम पवित्र हैं। भगवान रघुनाथ जी की आज्ञा को मान करके वे पावक में समा गईं। किसी को लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, तुलसीदास जी कहते हैं ये चीज तो लक्ष्मण जी को भी नहीं पता थी। परब्रह्म परमात्मा ने जो लीला करी लक्ष्मण जी को पता नहीं थी।
अब इधर क्या होता है, भगवान श्री हरि को मोह में डालने के लिए, अब रावण का कहा नहीं करेगा तो मारीच को पता है मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो सोने का सा मृग बन करके एकदम उसकी जैसे सोने की खाल हो इस तरह का सुवर्ण मृग बन गया। और जिधर राम जी और वो बैठे थे सीता जी, और वहां पर जाकर के ऐसा विचित्र रूप और कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, सोने का शरीर हो और उसमें मणियां जड़ी हो और उस तरह का शरीर, और वो हिरण वहां से निकला। अब वो जो छाया सीता है वो बैठी है, तो छाया सीता ने भगवान से कहा कि सत्य संत प्रभु बधि करिए ही आनहु चर्म कहती वैदेही। उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। भगवान को कहती है कि आप जाइए और उस हिरण को मार करके लाइए। अब श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, जो दारुण ऐसे भव भय का हरण करने वाले हैं, वो भव भय हरण को एक हरण के पीछे दौड़ा दिया। राम जी को हिरण के पीछे, धन के पीछे दौड़ा दिया इसने। तो राम जी को पता चल गया कि हाँ अब तो देवताओं का काम करना है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काज संवारन। देवताओं का काम संवारने के लिए राम जी खड़े हो गए हैं और लक्ष्मण जी को समझाकर कहते हैं, ए भाई वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता को अकेली छोड़ करके कहीं मत जाना। ये करके राम जी उस हिरण के पीछे हो लिए, दौड़ने लगे। और राम जी जैसे पीछे आते हैं पता चला हिरण भाग चला। भगवान श्री हरि और थोड़े दूर और थोड़े दूर और थोड़े दूर करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब वो हिरण तो भागता जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, कभी प्रकट कभी छिप कर, और रामचंद्र जी ने निशाना साध करके जैसे ही एक कठोर बाण मारा, घोर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। और पहले जोर से बोलता है हे लक्ष्मण, और मन में बोलता है हे राम, और जोर जोर से हे लक्ष्मण करने लगा। राम जी ने तो देख लिया कि वो मेरे, इसके हृदय में मेरा प्रेम है, इसलिए उसको वो गति अपना परम पद प्राप्त करा दिया है। अब इधर मारीच को मार करके श्री रघुवीर लौट रहे हैं, तो इधर क्या हुआ, लक्ष्मण जी को वो सीता जी कहने लगी, आवाज ऐसी आ रही है कि हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। अब राम जी का साउंड और मारीच का गले का साउंड, कहां सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन भगवान जो करना चाहते हैं वो सब होके ही रहता है। नहीं तो मारीच भगवान को इस तरह से दौड़ाए पीछे और वो सब और इतना दूर ले जाए, और पहले लक्ष्मण बोले, ये सारी बातें ऐसी हैं कि मारीच यदि भगवान का भगत है तो इतना दूर क्यों ले गया, वहीं मर जाता, फिर कहां रावण आता और कहां कुछ हरण कर सकता, कुछ नहीं होता। लेकिन वो सब किया, उसका मतलब भगवान की इच्छा थी, उतना दूर नहीं ले जाता। और चलो ले गया, कोई बात नहीं, मार दिया, तो फिर वहां लक्ष्मण क्यों बोल रहा है। लेकिन भगवान की लीला में भगवान ने जिसको जिस प्रकार की आज्ञा करी है उसको उस तरह का पाठ करना ही है। कई ने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा जब कहा होगा 14 बरिस राम वनवासी। कोई कम प्रेम नहीं था। स्वप्नोपाख्यान के माध्यम से हमने आपको ये बता दिया कि अपना महल दे दिया था इन्होंने। प्रेम बहुत करती थी माता, लेकिन इसमें जिसको जो रोल दिया गया है वो इस अपना कर रहा है। अब लक्ष्मण आवाज सुनकर के सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाइए, आपके भैया जो हैं वो कष्ट में हैं, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी हंसने लगे। जिसकी कृपा से दूसरों के संकट टल जाते हैं, अरे जिनके सेवकों की कृपा से दूसरों के संकट टल जाते हैं, जिनके सेवक भी संकट मोचन हैं, वो कभी संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण का मन डोल गया, जो साक्षात वैराग्य की, साक्षात तपस्या की मूर्ति है, उसका मन भी डोल गया। स्त्रियों को बोलने में ध्यान रखना चाहिए। अब मरम बचन सीता क्या बोली होगी, ये इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कि राम जी वहां हैं, यहां मैं अकेली हूं और तुम हो, और तुम वहां जा नहीं रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में, ये करके बोली। अब ये सीता जी नहीं बोल सकती, ये छाया सीता ही बोल रही है। लक्ष्मण जी को भी अचंभा तो हुआ कि मेरी मां मेरे को ये शब्द ये बोले, लेकिन भगवान की ही कुछ मर्जी, और वो चुभना हृदय में चुभे हैं वचन, और लक्ष्मण जी का मन चंचल हो गया। तो श्री सीता जी को वन देव और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर चले। अब इधर रावण सुना मौका पाकर के आया है, और फिर वो सब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वही यति बन करके आया और कुछ वचन सुनाए। और सीता जी ने कहा कि आप तो कोई दुष्ट आदमी हो, इस तरह से बोलते हैं। तो रावण ने अपना रूप दिखा दिया और सीता जी को हरण करके ले गया। सीता जी रोने लगी हैं, और नीचे कुछ बंदर बैठे थे, वो देखा तो अपना कपड़ा वो नीचे डाल दिया, और वो सब नाटक हुआ। वो तो बड़ी रोने वाली करुण कथा है, वो मुझे बांचना नहीं आता, बट यू अंडरस्टैंड, है ना क्या हुआ, यू अंडरस्टैंड। और सीता जी को मैं क्यों रुलाऊं भाई, आज तो उनके बेटे का, आज तो मंगलवार है, आज सीता जी रोएंगी क्यों, अभी पेड़ा प्रसाद खाएंगी कुछ 10 बजे रुलाऊं क्यों मैं उनको।
इसलिए आपने देखा होगा इस कार्ड में 8 ही दिन की कथा है। वैसे जनरली रामचरितमानस की कथा 9 दिन की, लेकिन 8 दिन में जहां जहां भी कथा का विराम होना है, आप ठीक से देखना, मैंने कहीं भी रुलाने वाले जगह पर रोका नहीं है कथा को। पहले दिन से देख लो, नहीं तो रामचरितमानस का नवान्न पारायण करोगे तो उसमें एक जगह या सीता जी को रखा वहां और सीता जी रो रही हैं, वहां पर विश्राम आता है। मैंने किया नहीं है, मैं ऐसा क्यों बनाऊं भाई? अपना खुशी से वो है, राजा राम 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 करते घर ने जाना है। ये रोने वाली कथा तो बीच में आती है, लेकिन उसको तो अपना कूदना आता है ना। इसको क्या कहते हैं, मंडूक न्याय ऐसे कथा कर लेंगे, लेकिन रुलाना नहीं है किसी को। तो रावण उधर ले गया, लेकिन स्पष्ट लिखा है राखेसी जतन कराई। राक्षस और सीता का जतन क्यों करे? लेकिन उसको मालूम है मन मह चरण बंदी सुख माना। सीता जी ने कुछ कठोर वचन कहे तब भी रावण तो प्रणाम ही करता है, स्पष्ट लिखा है। अब वो तो उधर वो सब हो गया। लक्ष्मण को आते देख करके राम जी सामने से आते हैं, और राम जी ने लक्ष्मण को देखा तो कहा कि भैया तुम मेरी आज्ञा को भी तोड़ करके यहां क्यों आ गए? मम मन आश्रम सीता नहीं, मुझे लगता है अब आश्रम में सीता नहीं है। तो इस तरह से जैसे ही लक्ष्मण जी को कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मेरा कोई दोष नहीं है, उन्होंने ऐसा मुझे कहा कि मुझे वो करना पड़ा। जैसे ही आश्रम में आते हैं राम जी लक्ष्मण जी ढूंढते हैं, हे सीता हे सीता। सीता कहां थी? सीता जी को तो रावण उठा कर ले गया था। विलाप करने लगे हैं मानो कोई महाविरही, कोई अत्यंत कामी पुरुष हो। अब उधर रावण जब गया सीता जी को लेकर के, तो पता नहीं भगवान की इच्छा जटायु ने उसे देख लिया था। जटायु के साथ उसका युद्ध हुआ और जटायु के पंख उसने काट डाले और फिर उसके बाद लंका पहुंचा है। इधर राम जी जब आगे बढ़े हैं तो उन्होंने जटायु को देखा, आगे परा गीधपति देखा, पर ब्रह्म परमात्मा ने। अब देखिए ये गीध कौन है? जो मांस खाता है, अधम पक्षी है, लेकिन फिर भी वो उसके पंख कटे हुए हैं और पुराना अपना उनके साथ नाता है। ये देख करके रघुनाथ जी दौड़े हैं, और अधम पक्षी है, मांस खाने वाला है, कुछ भी नहीं सोचा, सीधा अपनी गोद में उठा लिया है। ये राम ही कर सकते हैं। राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है भैया। इसमें इन्होंने मनुष्य होते हुए भी देवताओं को जोड़ा, चक्रवर्ती राजाओं को जोड़ा, यहां तक कि पक्षियों को जोड़ा, बंदरों को जोड़ा, भालुओं को जोड़ा, अरे राक्षसों को, विभीषण कौन है? राक्षस को भी जोड़ा, भीलों को जोड़ा, शबरी कौन है? राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है। मेरे गुरुदेव कहते हैं भैया बहुत ज्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं है। यदि अभिमान करोगे ना तो संबंध टूटेंगे, और यदि अभिमान नहीं करोगे, प्रेम से चलोगे तो सेतु बनते जाएंगे। इंग्लिश में आई लिखते हैं, आई, देखा है कैसा होता है? आई, और ऑलवेज कैपिटल। जहां भी कहीं भी बीच में भी आएगा तो वो तो अहंकार उसे ही कहते हैं, आई मैं। वो जहां भी बीच में भी आएगा तो वो एकदम खड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि उसी आई को गिरा दो तो वो ऐसे हो गया ना, एच जैसा, तो सेतु बन गया। दो जो किनारे कभी नहीं मिलते हैं, वो सेतु क्या काम करता है? उसको मिला देता है। राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है। इन्होंने सबको अपने में मिलाया है। आज उस गीध की भी भगवान श्री हरि ने फिर उसको कहा है कि तुम कुछ जानते हो तो बताओ, और क्यों ये, किसने तुम्हारी ये दशा करी? फिर रावण ने ये दशा करी है, और वो सीता जी को लेकर के दक्षिण दिशा में गया है, और आपके दर्शन के लिए ही रुका हुआ था। हे नाथ, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। ये कह करके राम जी ने कहा कि रखो, लेकिन कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और आपका नाम मुंह में आना भी दुर्लभ है, और आज आप खुद मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, कहिए मैं ये क्यों रखूं? इस शरीर को बचाने की चेष्टा क्यों करूं? और गीध ने अपना शरीर छोड़ दिया और जटायु श्री हरि के परम धाम को स्तुति करता हुआ चला गया है। फिर तो दोनों भाई श्री सीता जी को खोजते हुए आगे चले, और राम जी ने रास्ते में कबंध नाम के राक्षस को मारा है, और वहां उसको गति देकर के भगवान श्री हरि शबरी जी के आश्रम में पधारे, और शबरी परी चरण लपटाई। भगवान श्री हरि को देखकर परम प्रसन्न हुई है, और शबरी जी ने भगवान श्री रामभद्र का बहुत प्रेम से स्वागत किया है। मतंग ऋषि की ये चेली है। मतंग ऋषि ने देखा कि रोज सवेरे आकर के हमारे आश्रम को कोई झाड़ बुहार के चला जाता है। ऋषि लोग जागे उससे पहले पूरा आश्रम साफ हो जाए, उससे पहले फल फूल ला करके रख दिए जाए, ये इतना जल्दी कौन उठता है? एक दिन देखा तो शबरी थी, शबरी को पकड़ लिया। मतंग ऋषि ने कहा, क्यों बेटी इतनी सेवा क्यों करती है? बोले बस आप लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है। बोले कितने वर्षों से करती है? बोले जब से बुद्धि आई कि आप लोगों की सेवा करनी चाहिए तब से करती हूं, कहीं आना जाना कुछ भी नहीं।
तो मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं और मैं तुमको वरदान देता हूं, तुम इस स्थान को छोड़कर कभी मत जाना और इस स्थान को रोज सजाना, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, चाहे ये ऋषि मुनि रहें चाहे ना रहें, आप इसको रोज सजाना। मैं वचन देता हूं, मैं आपको वरदान देता हूं, एक दिन साक्षात राम आकर के आपकी झोपड़ी पर खड़े हो जाएंगे। देखो भक्ति में ये मजा है। शूर्पणखा और शबरी ये दोनों कुंभ राशि की, इसको देखो, शूर्पणखा को राम के पास जाना पड़ा और ये जो शबरी जी हैं वहां राम आए। ये दोनों भाई बहन, शूर्पणखा और रावण भाई बहन है ना। रावण को सीता चाहिए, शूर्पणखा को राम चाहिए। देखो शादीशुदा लोगों पर नजर बिगाड़ते हैं ये दोनों। उसको सीता की चाह है और उसको राम जी चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते हैं, देखो कोई राम को चाहे, कोई सीता। राम क्या है? राम क्या है? सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम। वशिष्ठ जी के वचन है। राम माने आनंद, राम माने सुख, राम माने शांति। कोई राम को चाहे इसका मतलब है सुख शांति आनंद चाहता है। शूर्पणखा क्या चाहती है? सुख शांति आनंद चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? और वो सीता जी कौन है? या तो सीता जी शांति का स्वरूप मान लीजिए, शांति सीता समानीता, या तो फिर भक्ति का स्वरूप मान लीजिए। तो रावण को कौन चाहिए? सीता। सीता माने भक्ति। तो यदि कोई भक्ति की चाह करे, इसमें गलत क्या है? उसको सुख शांति आनंद चाहिए, इसको शांति या भक्ति चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये चाह बिल्कुल जायज है। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि चाह गलत नहीं है, इन दोनों की राह गलत है। वे गलत पसंद किया है ना। जाना है दिल्ली और लखनऊ वाला रास्ता पकड़ लो, जिंदगी भर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, दिल्ली नहीं आना। राह गलत नहीं होनी चाहिए। चाह तो अपनी सही हो ही हो, लेकिन चाह के साथ साथ अपनी राह भी सही होनी चाहिए। बनना है इंजीनियर और वो फाइन आर्ट्स में दाखिला ले लो, चलो बनाओ शिवलिंग बैठे बैठे। कहां इंजीनियर बनोगे कभी? फाइन आर्ट्स वाले यही करते हैं। ये नहीं होना। तो जो आप चाहते हैं, वो आपकी चाह तो अच्छी वाली हो ही हो, लेकिन आपकी राह भी अच्छी वाली होनी चाहिए, ये कहते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा की चाह करे यदि शूर्पणखा, तो वो शांति चाहती है, वो सुख चाहती है। लेकिन सीता जी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड राम है, तो वो सीता को मार के और फिर चाहे कि राम ले लूं, माने शांति को खत्म करके कोई चाहे कि सुख ले लूं, तो वो सुख शांति कभी अलग होते हैं? हाँ या ना तो बोलो। तो फिर सीता को मारना है और राम को पाना है, इम्पॉसिबल। और वो क्या चाहता है? राम को फेंक देना है और सीता को उठा लेना है। भक्ति उठाई जाती है, शांति उठाई जाती है। ये उठाकर, ये कोई छगनलाल की छोरी है कि उठा के लेके चलोगे? चाह बढ़िया वाली, ये चाह में कुछ भी गलत नहीं, चाह अच्छी है, लेकिन राह गलत है। इन दोनों ने ये गलती करी है। तो शबरी जी को देखिए, इनके आश्रम पर राम जी सामने से आए हैं। शबरी परी चरण लपटानी, परमात्मा के चरणों में लपटा गई है। और फिर कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए, बात बात बखाने। शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। और फिर राम जी वहां से आगे चल गए। राम जी को पूछते हैं, हे भामिनी, यदि आपको कुछ पता हो सीता के बारे में तो आपको बताइए। तो शबरी जी ने कहा कि नाथ, ऐसी कौन चीज है जो आपको मालूम नहीं? बस आप मुझे बड़ाई देने के लिए पूछते हैं, तो मैं बता देती हूं। पंपा सरोवर के किनारे जाइए और वहां पर जाकर के आपकी मैत्री होगी सुग्रीव से। इसके बाद में फिर शबरी का तो धाम में गमन हो गया। इधर रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और भगवान विरही की तरह विषाद करने लगे हैं। और विषाद करते हुए उस राम जी को पंपा सरोवर पहुंचते देर नहीं लगी। पंपा सरोवर पर एक दिन राम जी बैठे थे, तो नारद जी ने उनको देखा। तो नारद जी उनके पास आए कि प्रभु, आप मेरे श्राप का स्वीकार करके ये सब दुख सहन कर रहे हैं। उस दिन मुझे शादी करनी थी, तो आपने क्यों नहीं करने दी? तो भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी तो मेरे बड़े बेटे हैं, वे अपने आप से तर जाते हैं, लेकिन भगत जो होते हैं वो मेरे छोटे बेटे होते हैं, और उनका मैं क्षण क्षण ध्यान रखता हूं।
ये मेरे शिशु पुत्र हैं, उनको मैं बहुत आदर के साथ उसकी रक्षण करता है। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है उतना ही रखती हूं, उतना ही रखता हूं। और आपके हृदय में वो गर्व वाला वो बीज पड़ गया था, आप अभिमान के वशीभूत हो गए थे, फिर आप काम के वशीभूत हो गए थे। और मैंने सोचा मेरा जो छोटा बच्चा है वो खड्डे में गिरने जा रहा है, तो फिर वो चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसको वहां गिरने देना नहीं है, इसलिए मैंने वो सब नहीं किया। फिर नारद मुनि ने आदर के साथ कहा कि प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम वरदान मांगे। क्या वरदान? बोले आपके कई नाम हैं, लेकिन जो राम नाम है वो सबसे ऊपर हो और सब नाम इसके नीचे। आपका सबसे बढ़िया वाला राम जो नाम है उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो। राम जी ने वरदान दिया। फिर संतों के लक्षण पूछे हैं तो राम जी ने संतों के भी लक्षण बताए। और यहां पर रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड समाप्त होता है। श्री सीताराम जी के चरणारविंद में हम समर्पण करते हैं। चौथा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में भगवान श्री रामभद्र और लक्ष्मण जी दोनों की वंदना करी है। और श्री राम नाम को जो पीते हैं, श्री राम का नाम का जो आनंद लेते हैं, उन सब का धन्यवाद किया है गोस्वामी जी ने। काशी की वंदना करी है, काशी का सेवन करने की चर्चा करी। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, अतः सचिव सहित सुग्रीवा, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया है, वहां पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। और जैसे ही राम लक्ष्मण को आते देखा, उसने पर्वत की चोटी पर बैठा था, दूर तक नजर गई और देखा कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं और शोभा के धाम और इतने सुंदर इन दोनों पुरुषों को बल और रूप के निधान को देखा। तो फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। यहां पर कथा में श्री हनुमान जी का प्रवेश होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, रामदूत हनुमान जी महाराज की जय। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देख तैं जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। उन दोनों को आते देख हनुमान जी को पुकारते हैं सुग्रीव, हनुमान, हनुमान जी कहाँ गए आप? हनुमान जी खड़े थे सामने ही। कहा, जी सरकार, बोलिए यही हूं। हनुमान जी उधर दूर दृष्टि करिए। और श्री लक्ष्मण और हनुमान जी, लक्ष्मण और राम जी को आते देखा और उन दोनों को आते देख करके कहते हैं कि वो दोनों कोई आ रहे हैं। हनुमान जी ने दृष्टि करी, हाँ कोई आ तो रहा है। तो क्या किया जाए महाराज? बोले, जल्दी वहां ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो वो कौन है। यदि बाली ने उन दोनों को भेजा है तो थोड़ा मुझे इशारा कर देना और भागो तुरंत तजो यह सहला, तुरंत भाग जाऊंगा यहां से। तो इसका धंधा भागने का ही था। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी को प्रेरणा दी है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि वहां जाकर के आप पता लगाइए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर के वहां जाते हैं और श्री राम और श्री हनुमान जी का प्रथम मिलन, और उसमें हनुमान जी शुरुआत करते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि
कोमल पदगामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे सांवले और गोरे शरीर वाले, आप दोनों कौन हैं? इतने सुंदर कोमल आपके चरणारविंद हैं और आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? अब हनुमान जी ने इस तरह से पूछा जैसे कुछ पता न चले कौन है क्या है, लेकिन स्वरूप ऐसा देखा कि हनुमान जी रह नहीं पाए। बोले प्रभु आप सच्ची सच्ची बोलना, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में तो कोई नहीं हो? है कि तुम तीन देव मह को और नर नारायण की तुम दो। क्या आप नर और नारायण हो? प्रभु आप सही सही बात बताओ कि तुम अखिल भुवनपति लीन हम मनुज अवतार, जो हमेशा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और क्या वही भगवान श्री हरि इस दुनिया का रक्षण करने के लिए, इस दुनिया का धरती का पालन करने के लिए इस पवित्र भूमि पर क्या इनके चरण तो नहीं पड़े हैं? तो वो भगवान वाला वर्णन किया तो राम जी ने सब सुना तो सही, लेकिन राम जी ने स्पष्ट कह दिया कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन मानी बन आए। हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। अब जैसे ही भगवान राम को ये सब प्रश्न पूछे गए तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो कौशलेश दशरथ जी के पुत्र हैं। तो जय वो कह रहे थे ना जग कारण, दुनिया का आप कारण हो। राम जी ने जवाब दिया नहीं, हम कारण नहीं, हम तो किसी का कार्य हैं। हमारा कारण दशरथ जी हैं, जग कारण। बोले हम वो इस तरह से राम जी ने सबका जवाब दिया है। टीकाकार लोग बहुत बढ़िया से कहते हैं, लेकिन क्या है कि 9:30 बजे तो नहीं कहा जा सकता सब कुछ ये। अब राम जी ने कहा कि नहीं, हम तो दशरथ जी के बेटे हैं और पिता का वचन मान करके यहाँ वन में आए हैं, और अब मेरा नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। उस ब्रह्म का तो कोई नाम नहीं होता, तो मैं तो राम और लक्ष्मण हम दोनों हैं। और संग नारी, वो ब्रह्म तो किसी का संग नहीं करता। हमारे तो साथ एक नारी थी, सुकुमारी थी। और यहाँ हरि निशिचर वैदेही, हम ढूंढ रहे हैं किसको? हरि निशिचर वैदेही, तीनों को ढूंढ रहे हैं। हरि का मतलब है वानर, तो सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। और निशिचर का मतलब है उस राक्षस को भी ढूंढ रहे हैं, रावण कहीं मिल जाए। और वैदेही, सीता को भी ढूंढ रहे हैं। या फिर ये अर्थ करें कि यहाँ हरि निशिचर वैदेही, माने यहाँ पर उस निशाचर ने वैदेही को हर लिया। दोनों अर्थ होते हैं। ये सब रामायण के बड़े बड़े कथाकारों के द्वारा ये अर्थ लगाए गए हैं। राम जी की जिन पर कृपा हो, अपने तो वो रट रट के। मैं बहुत ध्यान रख रहा हूं, आप मुझसे बिल्कुल प्रभावित मत होना, ये मेरे गुरुदेव का कृपा प्रसाद है। मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी ही हूं और विद्यार्थी ही रहता हूं। दिन भर आप तो पता नहीं आपके काम धंधों में होंगे, और शाम को आप जो ये कथा सुनते हैं ना, दिन भर मैं बिल्कुल भी सोता नहीं दिन में, और इसी को खोल के बैठा रहता हूं। मेरे पास जो आते हैं उनको पूछना, रामायण खोल के बैठा रहता हूं। आज जो मुझे शाम को कहना, दिन भर देखता रहता हूं, फिर भी टाइम नहीं रहता हूं, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूं। ये बहुत मेहनत वाली मेरी कथा है। हाँ, हनुमान जी को मैं बड़े श्रम से सुनाता हूं, ये याद रखिएगा। और उसी की कृपा है, उनकी कृपा ना हो तो पता नहीं हर जगह कहीं इसके घर चले गए, उसके घर चले गए, मावा मिठाई खा के सोते रहे। तो हम लोगों ने यही किया है पहले, इसलिए अब ये जो नए जो फल लगे हैं संस्कृति के, वेद के इस वृक्ष पर, ये चाहते हैं कि लडुआ खा के सोया न जाए। अपने यदि कांधे पर जनेऊ है तो इसका कुछ मतलब है। अपने को अभी तपस्या करनी है, अपने को अभी शास्त्रों का रक्षण करना है, और ये जो जिनको कुछ पता नहीं है उनको देना है। तो जो जितना ऊपर बैठे उसकी जिम्मेवारी उतनी ज्यादा। पीछे वाले तो इधर उधर होते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले हिल नहीं सकते, और उससे भी जो आगे बैठते हैं उनको और ज्यादा जिम्मेवारी। आपसे भी ये लोग बिल्कुल नहीं उठ सकते, और इससे भी जो ये और ऊपर बैठता है वो तो बिल्कुल हिल नहीं सकता, और इसके भी ऊपर ये है, ये सबसे ऊपर जिम्मेवारी इसकी है ना।
तो दादा का उत्सव दादा की कृपा से और दादा की ही मौज में चला जा रहा है। अब तो दादा भी घुस गया कथा में, तब तो और मौज लेते हैं। आइए कथा में फिर प्रवेश करें। तो जैसे ही भगवान राम ने कहा कि हम तो वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, हम नर नारायण नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, और जैसे ही ना बोली तुरंत चरण पकड़ लिए। संत और भगवंत दोनों की आदत होती है, वे अपने आप को छिपाते हैं, प्रकट करके नहीं। वो इसलिए संत लोग आज जो सच्चे वाले साधु हैं वो उनको बहुत दिल में पीड़ा होती है। वो कहते हैं कि पहले वाले संत अपने को छिपाते थे, अब वाले छपाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं महाराज, और यूं करके सब फोटो खिंचवाते हैं, पता नहीं आशीर्वाद ही निकल। और इसमें से फिर वो कुछ कंप्यूटर से लाइट भी वो करवाते हैं, जैसे कुछ निकल रहा है इसमें से। खुद तो रेलवे स्टेशन पर उतरे, अपनी सूटकेस नहीं उठा सकता, आपके कष्टों को क्या उठाएगा। छोड़ो छोड़ो यार। पृथ्वी पाखंडे खाधी सत्यनी शोध नथी लाधी, गुजराती भजन है। पाखंड पर बहुत प्रहार किया गया उसमें। तो संत और भगवंत दोनों को आदत होती है, अपने को छिपाते हैं। अब जैसे ही राम जी ने अपने आप को छिपाने की चेष्टा करी तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, हे स्वामी मैं तो आपकी माया के कारण यहां तीनों जगत में भटक रहा हूं, और उस भटकाव के कारण मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं भूल गया। लेकिन आप क्यों इस तरह से करते हैं, आप क्यों मेरे सामने इस तरह की बातें करते हैं। राम जी ने कहा देखो अपने तो भगत के अधीन हैं, अब भगत यदि चाहे कि कुछ नाटक करना है, आप तो पूछ वाले हो और आप मेरे सामने अभी मूछ वाले बन के आ गए, तो मुझे लगा कि अच्छा इनको कुछ नाटक करना है, तो आपको नाटक करना था, तो मैंने सोचा हम भी थोड़ा नाटक कर ले, तो नाटक से नाटक मिल गया। तो आपने भी किया, हमने भी किया। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए हैं और फिर कहा कि सैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव है। आप ऊपर आइए और आप जिसको ढूंढ रहे हैं ना, हरि और निशिचर और वैदेही, ये सब मिल जाएगा नाथ, उस पर करुणा करें। और लिए दो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी अपने पीठ पर चढ़ा लेते हैं राम जी लक्ष्मण जी को, और उससे मित्रता कराने के लिए ऊपर ले जाते हैं। सुग्रीव ने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा है अपने आप को परम धन्य करके मानने लगा, और अग्नि की साक्षी में हनुमान जी ने इस तरह से दोनों का मित्रता का संबंध बना दिया। अब राम जी पूछते हैं कहो सुग्रीव यहां पर्वत पर क्यों रहते हो। तो वो बाली का जो डर था वो सब बातें कही, और राम जी ने बाली को मारने का निश्चय किया। सुग्रीव को लेकर के जाते हैं, बाली और सुग्रीव का युद्ध होना शुरू हुआ, लेकिन राम जी समझ नहीं पाए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो सुग्रीव तो भागकर राम जी के पास आ गया। मैंने कहा था ये मेरा काल है, आप क्यों इसको मारते नहीं। राम जी ने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, मैं कैसे मारता। ऐसा करो ये फूल की माला पहन लो, फिर मुझे पता चलेगा कौन बाली कौन सुग्रीव। तो जैसे ही वो ललकारने लगा, फिर जाकर सुग्रीव ललकारने लगा। तारा ने रोका है और बाली ने बहुत ज्ञान वाले वचन बोले हैं, फिर तो बाहर निकला है। दोनों भाई लड़े और राम जी जो वृक्ष के पीछे खड़े थे वहां से उसको बाण मारते हैं, और वो बाली थोड़ा राम जी के साथ शास्त्रार्थ भी करना चाहता है, लेकिन राम जी उसको डांट देते हैं कि अपनी बेटी के समान होती है छोटे भाई की पत्नी, उसका तूने हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा पाप किया। तो मेरे सामने अभी और ज्यादा प्रवचन करता है। तो फिर बाली की बुद्धि भी ठिकाने आ गई है, और उसके बाद में फिर भगवान श्री हरि की स्तुति करके और अपना बेटा अंगद राम जी को सौंप करके फिर उसके बाद में वाली भगवान के धाम में गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे किसी हाथी के मस्तक पर माला रखी हो, वो गिर जाए, उसका हाथी को भान भी न हो, इस तरह से वाली ने शरीर छोड़ दिया। तारा रोने लगी है, भगवान श्री रामभद्र ने उसको समझाया है, और उसके बाद में फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, अंगद को युवराज का पद दे दिया, और कहा कि मेरे काम को भूलना मत। अब बारिश का मौसम आने लगा है, तो मैं यहाँ प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा, और उसके बाद में तुम मेरा काम करना। राम जी आ गए प्रवर्षण पर्वत पर, और वर्षा के जो 4 महीने थे उस समय पर वे प्रवर्षण पर्वत पर एक गुफा में रहे हैं। देवताओं ने बढ़िया वाली गुफा तैयार कर दी थी, भगवान राम उसमें रहते थे। सुंदर वर्षा और शरद का वर्णन है, और फिर वर्षा गई तो शरद ऋतु आ गई, और शरद ऋतु भी आ गई जब उस समय भगवान राम भद्र सोचने लगे कि भाई मैंने तो कहा था सुग्रीव को कि मेरा काम करना, लेकिन ये तो भूल गया लगता है। तो जेहि सायक मारा मैं बाली, और तेहि सर हतों मूढ़ कह काली।
जिस बाण से मैंने मार दिया है वाली को, इसी बाण से उसको कल मारूंगा। तो लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, एडिट करिए, अपने सेंटेंस को थोड़ा और एडिट करिए, काली नहीं आज उसको मार देना चाहिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण यार तू तो जब देखो टेम्परेचर तेरा हाई ही होता है, वो मैं जो कह रहा हूं सोच के कह रहा हूं, लेकिन प्रभु काल क्यों, आज क्यों नहीं? बोले पहले आज उसको समझाते हैं, आज वो यदि नहीं समझता है देन जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, जाओ तुम ही जाओ समझाओ। तो लक्ष्मण जी समझाने चले हैं, उधर हनुमान जी ने भी सुग्रीव को समझा लिया और सुग्रीव की बुद्धि भी ठिकाने आ गई। मौत का डर तो सबको लगता है और सुग्रीव फिर आता है और वो सब बंदरों को भालुओं को बुलाता है, राम जी सबके खबर पूछते हैं। और उसमें जो दक्षिण दिशा में जो ग्रुप जा रहा था उसमें जाम्बवान है, अंगद है, हनुमान है, ये सब है। तो उन सबको कह दिया कि आप सब दक्षिण में जाओ, क्योंकि जटायु ने कहा था कि लय दक्षिण दिशि गए, वो दक्षिण में गया है रावण। तो राम जी ने, हनुमान जी जब सबसे पीछे चरण में वंदन करते हैं तो राम जी अपनी वो मुद्री उतार करके दे देते हैं। तो राम जी तो वनवासी के वेश में थे, अभी भी वो अंगूठी वंगूठी पहन के चलते थे क्या? कहां से आ गई मुद्री? मैंने आपको कहा था केवट वाले प्रसंग में कि केवट को जो पेमेंट करनी थी इसलिए पिए ही की सी जान निहारी, तो उन्होंने मनी मुद्री उतारी। तो सीता जी ने दिया था, फिर राम जी ने सीता जी को वापस कर दिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व, वही मुद्री होगी। अब सीता जी की उंगली की साइज और राम जी की उंगली साइज, बस ज्यादा खींच-पीट मत करो, कथा सुनो। दे दी है ना। और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना हनुमान, और समाचार लेकर के जल्दी जल्दी वापस लौटना। ये बात हो गई दोनों के बीच में। हनुमान जी ने तो अपना जन्म सफल जाना है, सब चले हैं पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। फिर वो स्वयं प्रभा का दर्शन किया, स्वयं प्रभा ने सबको समुद्र के तट पर पहुंचा दिया और वहां फिर आगे जाकर के संपाति मिला है। और संपाति जब सब वानरों को खाने की बात करने लगा तब उस समय अंगद बोले हैं कि धन्य जन्म जटायु का है जिसने राम की सेवा करी और तर गया। जैसे ही जटायु का नाम सुना तो संपाति ने कहा कि भाई कौन बोला? तो अंगद ने कहा मैं बोला, धन्य है जटायु का जन्म, वो तुम्हारी तरह नहीं था। तो उसने कहा कि मैं जटायु का भाई हूं, सगा भाई हूं। और क्या बात हुई? तो उसने, अंगद ने सब वार्ता समझाई कि इस प्रकार से उन्होंने राम की सेवा में अपना शरीर छोड़ दिया। तो संपाति गए हैं वानरों के साथ वहां पर, तो तिलांजलि दे दी समुद्र के तट पर। और फिर चंद्रमा नाम के मुनि ने उनको जो पीछे वाला इतिहास वो सब बताया और फिर कहा कि मैं यहां बैठे बैठे देख सकता हूं कि 100 योजन के समुद्र के पार लंका में ये अशोक के वृक्षों का एक बगीचा है और उसमें किसी एक वृक्ष के नीचे अच्छे से श्री सीता जी को रावण ने बैठाया है। लेकिन श्री सीता जी खुश नहीं है, रो रही हैं। बस इतना समाचार कह दिया कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो फिर तुम्हारी कुछ मदद करता। जाम्बवान जी ने कहा कि नहीं, ये कोई कम मदद नहीं है, डायरेक्शन सही है, ये पता चल जाए, ये कोई कम मदद नहीं है। अब सब लोग अपना अपना बोलने लगे। किसी ने कहा मैं 10 योजन का लांग सकता हूं, और किसी ने कहा मैं 20 योजन कूद सकता हूं, किसी ने कहा हम 30 योजन कूद सकते हैं, और 40 वाला कहता है हम 40 कर सकते हैं, और 50 वाला कहा हम ये कर सकते हैं। जाम्बवान ने कहा 100 से जो नीचे हैं वो सब चुप हो जाओ, 100 वाले बोलो, क्योंकि ये 400 कोस का समुद्र है और ये 100 योजन जो लांग सके वही आगे आए। सब लोग वो निष्पक्ष भर देते हैं इसमें, फिर वो वोट तोड़ते हैं, ये नहीं करना है। जिसमें वो सामर्थ्य हो वही आगे आए। तो अंगद ने कहा कि मैं जाऊं तो सही, लेकिन जिये कछु संशय फिरती बारा, वापस आऊं कि नहीं आऊं ये कोई पता नहीं। क्यों? रावण का बेटा था अक्षय कुमार, और उसके हाथ से ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में कि वो और अंगद यदि मिल जाएं और उनके बीच में यदि युद्ध हो जाए तो अंगद मरेगा, अक्षय नहीं मरेगा। तो जिये कछु संशय कि वो मिल गया तो हम कोई प्रेम से गले तो मिलेंगे नहीं, ईद मुबारक तो करने वाले हैं नहीं, तो क्या होगा? और लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो उसके हाथ से मेरी मौत है। इसलिए जिये कछु संशय फिरती बारा। तो ये सब लोग तो अपना अपना बोल रहे थे, और उसमें जाम्बवान ने देखा कि हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जाम्बवान जी ने हनुमान जी के सामने देखकर कहा, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना।
अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और जैसे ही कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे राम काज लगी तव अवतारा। और जब ये सुना सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सवाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। उचित सिखावन दीजहु मोही। उचित सिखावन दीजहु मोही। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी आपसे न हो सके, और श्री राम जी के काम के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। आप में पवन के समान बल है, आप पवन के पुत्र हैं। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के माने अत्यंत विशालकाय हो गए। स्वर्ण शैलाभदेहम, उनका वर्ण ऐसा है कि मानो सोना हो, और सोने का जैसे पहाड़ खड़ा है। हनुमान जी ने जब ये देखा, सोने का सा रंग, शरीर पर तेज सुशोभित, सब लोग देखने लगे मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु खड़ा हो। और हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया, बोलने लगे मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग दूं, सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला दूं। जाम्बवान जी आप मुझे उचित सहाय उचित सिखावन दीजिए, मुझे क्या करना है। अब जैसे ये सब सुना तो सब वानरों ने कहा हाँ ये बात है। अब तक तो सब वही 10 योजन लांग सकता हूं, 20 योजन लांग सकता हूं, खेल करना है क्या? ये है, अब ये काम करेंगे। और सुग्रीव ने सबको कह के भेजा था 1 महीने के अंदर यदि सीता जी के समाचार लेकर नहीं आओगे मैं खुद मार डालूंगा सबको। क्योंकि उसको डर था कि राम जी ने वो जो राम जी वाली को मार सकते हैं, तो सुग्रीव का क्या कर सकते हैं सोचो। वो सुग्रीव को ही डर था। तो सब लोग पहले तो डर रहे थे कि लगता है कि मर जाएंगे, लेकिन अब हनुमान जी ने जो काम किया है ठीक। हनुमान जी को जाम्बवान जी ने कहा नहीं कुछ नहीं करना है, वो त्रिकूट पर्वत को उठा के समुद्र में नहीं डालना है, रावण को मार नहीं डालना है, और 100 योजन का समुद्र नांगिए, वहां सीता जी के पास जाइए, अंगूठी दीजिए, मैसेज दीजिए और मैसेज लीजिए और कम बैक। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत आवेश में भी हनुमान जी हमको दिखाते हैं विवेक नहीं भूलना। कितना भी आवेश आ जाए, कितने भी आप खुश हो जाओ, लेकिन सब ध्यान रखते हुए आगे काम करना है। आगे क्या करना है ये ख्याल होना चाहिए। मेरी तरह नहीं कि 9:45 बज जाए तब तक सुंदरकांड शुरू न हो। तो ठीक है, सुंदरकांड शुरू हो गया। राम जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, और भक्ति मांगी है। और उसके बाद में तो फिर जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम बारी, सरि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरख बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संबारी, कर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तैमैनाक होई श्रम हारी। हनुमान तेहि
पर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम। जाम्बवान के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही अच्छा लगा है और हृदय में बहुत हर्ष हुआ है। सबको कहा आप लोग मेरी राह देखना, मेरे हृदय में हर्ष है। किसी भी काम को करते समय यदि आपके हृदय में हर्ष है वो काम होगा ही होगा। और किसी काम को करते समय वाइस वर्सा समझ लो, कुछ खोटा काम करने जाएं उस समय पहले से ही हृदय में दाह होने लगता है, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। देखो जिंदगी में कभी भी हारना न हो तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उस तरह से करो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी आत्मा उसको सही टाइम पे अंदर से पुश न करे और गलत टाइम पे उसको रोके ना। लेकिन वो निर्गुण है, वो कोई बाहर निकल के हनुमान जी की तरह गदा नहीं मारेगा, वो अंदर से बोलता रहेगा गोलमाल है भाई, है ना। कुछ गड़बड़ होनी हो तो वो आपको कहता रहेगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। फिर मानना न मानना आप पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कन्हैया कहते हैं अर्जुन को कर्म में तेरा अधिकार है। अधिकार शब्द का क्या मतलब है? तू स्वतंत्र है। मेरे गुरुदेव कहते हैं ये अधिकार शब्द का अर्थ यहां स्वतंत्रता करो, मतलब तुझे जो करना है कर, तू स्वतंत्र है। लेकिन मां कर्म फल हेतुर्भुः, जो कर्म कर लिया उसका फल भोगने के लिए फिर तू बाध्य हो गया। फिर तुलसी के पौधे जैसा कर्म होगा तो 2 घंटे में फलेगा, गुलाब के पौधे जैसा होगा तो 8 दिन में फलेगा, और गेहूं बोए होंगे उस तरह का होगा तो 1.5 महीना भी लगा सकता है, और किसी को और कुछ वो आम बो दिया तो 5 साल तो एटलीस्ट लगे ही जाते हैं। कौन सा कर्म किया है उसको फलते कितना टाइम लगेगा ये अलग अलग पर है। तो आत्मा जरूर कहती है। तो जिस काम को करते समय यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, किसी को मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं। और यार ज्यादा डरना नहीं, भगवान ने आपको जिंदगी दिया है, अच्छे से कर्म करो। शरीर संसार का है, हो सके उतनी संसार की सेवा करो। मन भगवान का है तो मन भगवान के चरणों में, ये यदि इतना भी कर पाओ ना तो फिर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। और मैंने देखा है लोग कितना 1-1 अंगुली में 2-2 अंगूठी पहनते। इतना क्यों डरते हो और किससे डरते हो? मृत्योर विभेषि किम मूढ़ भूतम भीतम मुंचति किम यमः। हमारे शास्त्र कहते हैं जो डर जाता है उसको क्या यमराज छोड़ देता है? कितना भी मृत्युंजय करो, जिस दिन जाना है उस दिन तो जाना ही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप ग्रहों की पूजा ना करें, या वो सब भी ग्रह, वो सब देवता ही हैं। इसमें तुलसीदास जी में उनको प्रणाम करके ही फिर आगे रामायण वाली कथा लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं डर डर के मत जियो। समझ में आया? क्योंकि जो डरते हैं तो उस पर डर गया वो खाक जीता है। डर डर के नहीं जीना, हर बात में डरना, हर बात में डरना, हर बात में डरना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब किसी को सर्दी लग गई है, कोल्ड है, तो वो तो चीखता ही रहेगा। तो कितनी बार आप बैठ जाओगे, कितनी बार काम नहीं करोगे? अब आपकी ट्रेन है या आपकी फ्लाइट है और घर में कोई छींक दे, बैठ जाओ। वो राह देखेगा कि साहब जी नहीं आए हैं छींक के कारण। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है भैया, छोटी छोटी बातों में डरना बंद करो। अरे राम का विश्वास हो, हनुमान में हमारा भरोसा हो, और हमारे काम जहां तक हो सके, सब तो काम सही नहीं होते हैं, लेकिन जहां तक हो सके हम अच्छे काम करने की चेष्टा करें। फिर किसी के बाप से भी मत डरो यार, क्यों इतना डरना? मैं तो कहता हूं जिसे अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है वे ही ज्यादा अंगुलियां ये श्रृंगार के लिए पहनो, इसमें कोई वो नहीं। श्रृंगार करने के लिए माताएं भी अंगूठियां पहनती हैं और ये अच्छा लगता है, इसमें कोई वो उतारना मत। तो मेरे कहने से उतारोगे भी नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन जो अंधश्रद्धा की बात है उसकी बात है। इतना क्यों डरते हो? क्या होने वाला है? जिस दिन से निश्चय किया है, लोग ये कथा में लोग जो गिफ्ट देते हैं ना, उसमें कभी कभी ये देते हैं, कभी कभी ये भी देते हैं। मैं कभी नहीं पहनता, कभी नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग मुझे कहते हैं अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं, मैंने कहा भगवान की कृपा है। और कहते हैं अब तो तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं, मैंने कहा भगवान की ही कृपा है। उस दिन जो मेरे साथ गुरुजी के घर पर थे उन सबको मालूम है, उन्होंने वो ये दवा खाओ, ये दवा खाओ। मैंने क्या जवाब दिया था कि असल रतन को क्यों छिपाते हो, हनुमान की भक्ति क्यों नहीं देते? सर्दी लग जाएगी, वो लगना हो लगे,
2 पैसे की गोली से वो सब मिट जाता है। असल रतन वो है, दे सके कोई तो वो दे, और सब नहीं चाहिए मुझे। क्या दोगे यार, क्यों डरते हो? भरोसा बनाओ, अपने इष्ट पर इतना विश्वास हो, अपने कर्मों पर इतना भरोसा हो सके उतना अच्छे से रहने की चेष्टाएं करी हैं, हो सके उतना अच्छे से जीने की चेष्टाएं करी हैं, हो सके तो किसी के आंसू पोंछने की चेष्टा करी है, किसी को रुलाया नहीं है, हो सके किसी को हंसाने की चेष्टा करी है, हो सके इतने भगवान के गुण गा करके किसी को खुश करने की चेष्टा करी है, फिर किससे डरना है? और फिर भी कुछ होना हो तो उसकी इच्छा के बिना यदि पत्ता नहीं हिलता है तो ये क्यों दुखी होगा उसकी इच्छा के बिना? और यदि उसकी इच्छा से दुखी भी होना है, स्वीकार है, बिल्कुल प्रेम से स्वीकार है, क्योंकि तेरे दिए हुए फूल और पत्ते हम स्वीकार करें और कभी तू कांटा एक भूल से भी यदि कांटा दे दे उसको स्वीकार न करें तो खाक तेरे को चाहते हैं, हम तेरे को चाहते हैं यार, तू फूल दे दे और तेरे कांटे दे दे, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार है। डर डर के मत जियो, बस मुझे तो यही कहना है और कुछ नहीं। इतना किससे डरते हो? हर चीज में मुहूर्त पूछना, मैं ब्राह्मणों के मुहूर्त पूछने की ना बोल रहा हूं, मेरे ही धंधे की बात है यार। क्यों इतना डरते हो? क्या होना है? और सब कुछ सेट करके गए हो तब भी कभी विफल नहीं होते। और ये कथा का आयोजन क्या 2 साल से चल रहा है और कैसा जा रहा है? ये जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही मत डरा करो। तो हृदय में जब हर्ष हो तो समझ लो काम होना ही है। हृदय में यदि प्रसन्नता है, हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में प्रसन्नता है, मुझे जरूर लगता है काम होना ही होना है। सबने आशीर्वाद दिया है और भगवान का काम है, क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है, अपने कुछ गलत करने तो जा नहीं रहे, भगवान का ही काम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी विघ्न आते हैं। तो हनुमान जी को भी आए, और हनुमान जी जैसे ही चले, वो जिस पाताल पर्वत पर उन्होंने पांव मारा और उड़े आकाश में, जहां से वो डिपार्ट किए पूरा एयरपोर्ट डुबा दिया। अब कहां फिर लैंड करेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों के पास तो कई एयरपोर्ट पड़े रहते हैं, है ना। वो पाताल में चला गया ना, अब जहां से डिपार्ट हुए तो फिर आएंगे कैसे? बोले वो हमारे जैसे नहीं है, वो उतर जाएंगे कहीं पर भी। चले उसोगा पाताल तुरंत। हनुमान जी चले हैं जैसे श्री रघुवीर का बाण हो उस तरह से चले हैं। अब समुद्र ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं, विश्राम करने के लिए मैनाक पर्वत को कहा, तो सोने का शिखर मैनाक पर्वत ने ऊपर कर दिया। हनुमान जी इस पर थोड़ा विश्राम करके फिर आगे बढ़िए। हनुमान जी ने उसको स्पर्श किया। इसका मतलब क्या है? यदि आपके काम में कोई चीज बाधा भी बन रही है तो उसको संपूर्ण सम्मान दे करके उसको अपना हाथ छुआ दिया। भैया तेरा थैंक यू है, तूने मुझे आराम करने के लिए कहा ना, मैंने हाथ अपना रख दिया, इसको आराम मिल गया। अब लेकिन राम का काम किए बिना मुझे कहां विश्राम है? तो उसका सम्मान भी हो गया। नहीं तो ऐसे कह दो भगवान की पूजा में जा रहा हूं, पता नहीं बीच में आ जाते हैं ऐसे, मालूम नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो भगवान भी कहेंगे कि यार मैं मूर्ति में हूं, उसमें नहीं हूं जो तेरे को हेल्प करने आया। आखिर तो हैप्पी टू हेल्प है ना, ये मदद ही तो करने आया था। तो इस पर हाथ रख दिया, भैया तेरे प्रेम का स्वीकार है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता जब तक राम जी का काम ना हो जाए। तो इसका मतलब यह है, जब आप भक्ति की खोज में, भगवान की खोज में, अरे यार 10 बज रहे हैं, क्या होगा? रहने दो, मुसीबत हो जाएगी। अरे ये कल नहीं आएंगे, अभी मुझे 2 दिन और चाहिए। ये सब आप तो कभी कभी दर्शन देते हो, ये पार्ट है ना जो आगे वाला, ये आप भी, और इधर ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं परेशान नहीं करूंगा आपको, ठीक है आगे चलो। सुरसा आती है, भगवान श्री हरि के ही प्रताप से सुरसा का भी वो इतना बड़ा मुंह खोलती है, और वो सब नाटक किया हनुमान जी ने, तो एकदम छोटे। देखो सुरसा, अब क्या देखो क्या करूं? सुरसा जो मुंह फाड़ती है तो उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं लगता कि राम का नाम लेते समय जो मुंह ना खोलें, और पानी पूड़ी खाने के समय वो जो है इतना मुंह खोले, वो कौन है? फिर यही है ना, वो इतना करती गई थी, और वो भैया जी और तीखा डालना, अब क्या तीखा डालना, पसीने से तर हो रहा है, इतना मुंह खोलते हैं। हनुमान जी ने बुद्धिपूर्वक वो फिर एकदम छोटा सा रूप लेके वहां से फिर बाहर निकल आए। ये चीज है। तो उसने आशीर्वाद दिया है कि देवताओं के कहने से मैं आई थी, तुम्हारे बुद्धि बल को मैंने देख लिया हनुमान, भगवान का आप काम करें। फिर समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो
परछाई को पकड़ करके जीवों को खाती थी। हनुमान जी की परछाई उसने पकड़ ली, हनुमान जी ने देख लिया, धीर बुद्धि हनुमान जी ने तो फिर उसको मारा है और फिर समुद्र के पार चले गए। वन की शोभा को देखने लगे, एक सुंदर पहाड़ देखा, उसके ऊपर चढ़ गए हैं और वहां जाकर के पूरे उस लंका के वातावरण को देखा तो क्या सुंदर लंका का वातावरण है, यहाँ कितने सुंदर बगीचे और कितने सुंदर फल और पता नहीं क्या क्या पड़ा था। लेकिन खाते तो थे नहीं, क्या खाते थे उसका वर्णन है, मेरी तो इच्छा नहीं पढ़ने की, आप घर जाकर पढ़ लेना।